हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक ही होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन मैं आज जो कहानी लेकर आया हूँ, इसी कहानी की वजह से मैं इतने दिन वीडियो नहीं बना सका। इसलिए आप सभी लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। तो चलिए कहानी की तरफ। मैं बाजीगर और आप सुन रहे हैं हॉरर बाजीगर चैनल। ये कहानी है अंगारका ग्रह के वीर योद्धा की। अंगारका ग्रह एक ऐसा ग्रह है जहाँ ताकत मायने रखती है। ताकत के बिना किसी की कोई औकात नहीं, और हर किसी का सपना शक्तिशाली होकर दुनिया पर राज करना है। इसी ग्रह पर एक नोवा नाम का छोटा सा गांव है। इस छोटे से गांव में एक 15 साल का लड़का है जो अपने चाचा हमराज सूर्यवंशी और अपने कुल के लोगों के साथ रहता है। इसका नाम रुद्र सूर्यवंशी है। रुद्र जो हरदम गुस्से में रहता था। गुस्सा उसका साथी और खामोशी उसका हमदम है। ये लड़का ना किसी से बात करता और ना ही इसे दोस्त बनाना पसंद है, क्योंकि इसकी भी एक वजह है। ये सूर्यवंशी परिवार नोवा गांव का नहीं है। असल में ये किसी अलग जगह से आए हुए हैं, और सबका कहना है कि रुद्र के माता पिता ने इन्हें यहाँ पर छोड़कर खुद कहीं दूर भाग गए हैं। कुछ अफवाह ऐसी भी है कि ये सूर्यवंशी परिवार जिस शहर में रहता था वहाँ पर इन लोगों ने चोरी की और वो शहर छोड़ के इस छोटे से गांव में भाग कर आ गए, और रुद्र के माता पिता ने वही चोरी किए हुए खजाने को लेकर अपने दल को यही छोड़कर कहीं और भाग गए। कोई कहता है कि ये लोग हत्यारे हैं और इन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई थी, इसलिए ये लोग वहाँ से रातों रात भाग आए और इसी छोटे से गांव में छुप कर रह रहे हैं। और रुद्र के माता पिता रुद्र को और अपने दल को यही छोड़कर दोनों कहीं और भाग गए, जिससे कि वो पकड़े ना जा सके। इन सारी बातों में क्या सच और क्या झूठ है, यह तो बस रुद्र के माता पिता ही जानते हैं। मगर इन सारी बातों से रुद्र पर बहुत गहरा असर हो गया था, इसीलिए वो गुमसुम सा और हर वक्त गुस्से में रहता है, क्योंकि उसे गुस्सा था अपने माँ बाप पर। उन्होंने उसे यहाँ अकेला छोड़कर कहीं चले गए, उसकी ज़रा भी फिक्र नहीं की। अब उसके चाचा और उसके दल वाले ही उसका पूरा परिवार बन गए हैं। रुद्र के गले में बस अपने माँ का दिया हुआ लॉकेट है जो हरदम उसके साथ रहता है। उसने बहुत संभाल के अपने माँ की आखिरी निशानी अपने पास रखी है। रुद्र ने अपने चाचा से माँ बाप के बारे में भी बहुत बार पूछा, मगर उसके चाचा ने कुछ नहीं बताया और बात को टाल दिया। बहुत बार रुद्र ने सोचा कि वो खुद ही अपने माँ बाप को ढूंढने चले जाए, मगर छोटा होने के कारण वो ऐसा नहीं कर सका और अपने दल में ही दिन काटने लगा, क्योंकि उसे लगता था कि एक ना एक दिन उसके माँ बाप उसे ज़रूर मिलेंगे। मगर उसके दल की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। इसकी वजह है इस नोवा गांव में भी बहुत बड़े बड़े दल वाले हैं जो हर वक्त इन लोगों को ख़त्म करने की कोशिश करते रहते हैं। मगर रुद्र के चाचा हमराज सूर्यवंशी एक उच्च साकार रैंक के योद्धा हैं, इसलिए बड़े दल वाले इनसे लड़ाई करने में थोड़ा कतराते हैं। ऐसा नहीं है कि उन दलों में कोई ताकतवर योद्धा नहीं है, बात बस इतनी सी है कि रुद्र के चाचा की ताकत अच्छी खासी होने की वजह से और उनके पास अच्छी खासी तरकीबें होने की वजह से वह किसी महासाकार रैंक वाले से भी आसानी से लड़ सकते हैं और उसे बुरी तरह से घायल कर सकते हैं। अगर एक बार वह ताकतवर योद्धा घायल हो गया तो दूसरे दल वाले तुरंत उन पर हमला कर देंगे
इसलिए कोई भी इस सूर्यवंशी परिवार को खत्म करने की पहल नहीं करता। इसलिए रुद्र भी अपने चाचा की बहुत ज़्यादा इज्जत करता है और हर रोज़ अकेला ही जंगल जाकर अपनी ट्रेनिंग करता रहता है। रुद्र भी थोड़ा बहुत ताकतवर होकर अपने चाचा की और अपने दल की हिफाजत करना चाहता है और एक योद्धा बनना चाहता है। वैसे सूर्यवंशी दल में बहुत से नौजवान हैं, उसमें से उसका चचेरा भाई जो हमराज सूर्यवंशी का बेटा है, उसका नाम सूरज सूर्यवंशी है और चचेरी बहन मानसी है। दोनों ही रुद्र को बहुत चाहते हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं। दोनों ही हरदम उसकी फिक्र करते रहते हैं। मानसी एक साकार रैंक की योद्धा बन चुकी है और सूरज सर्वशक्ति प्राप्ति रैंक पार कर साकार रैंक तक पहुंचने वाला है। दल के बाकी लोगों की भी शक्तियाँ बढ़ रही है, मगर रुद्र के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। दरअसल रुद्र 12 साल की उम्र से ही शक्तियाँ प्राप्त कर रहा है, मगर अभी तक वह सर्वशक्ति प्राप्ति रैंक पार नहीं कर सका, क्योंकि हमेशा ही वह सर्वशक्ति प्राप्ति रैंक तक पहुंच जाता है। हर बार उसकी शक्तियाँ वापस कम होने लगती है। ऐसा लगता है कि वह कभी सर्वशक्ति प्राप्ति रैंक पार ही नहीं कर सकता। सर्वशक्ति प्राप्ति रैंक एक ऐसा रैंक है जिसे पार किए बगैर आगे शक्तियाँ प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि यही रैंक तय करता है शक्तियाँ प्राप्त करके ताकतवर बन पाएगा या आम मनुष्य बनकर रह जाएगा। यह शुरुआती रैंक एक ऐसा रैंक है जिसको पार करना बहुत ही कठिन है, इसलिए हर कोई उठकर शक्तियाँ प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि यह सर्वशक्ति प्राप्ति रैंक पार ना कर सके। और रुद्र की सबसे बड़ी बाधा भी यही बन रहा था। उसके शरीर में कुछ ऐसा है कि उसकी शक्तियाँ बढ़ने ही नहीं देता और बढ़ी हुई शक्तियाँ वापस खींच लेता है। रुद्र को तो अब अपने आप पर बहुत ही शर्म आ रही है, क्योंकि उसके दल वाले अब तक उसका ख्याल रख रहे थे, लेकिन अब उसे नाकारा और निकम्मा समझने लगे हैं। अब कोई भी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और रुद्र की चाची तो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती है। वो तो पहले से ही उसे बोझ मान रही थी, मगर रुद्र के चाचा की वजह से वह ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती या कर नहीं सकती, नहीं तो अब तक उसे घर के बाहर निकाल देती। रुद्र भी ये सारी बात जानता है, मगर वह कर भी क्या सकता है। उसके दल में सिर्फ उसके चाचा हमराज और उसके चचेरे भाई बहन ही उसके साथ अच्छे से रहते हैं और इसी वजह से रुद्र अपने माँ बाप के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, या यूँ कहे तो नाराज़ है। और अब तो उसे अपने आप पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, मगर उसकी शक्तियाँ सर्वशक्ति प्राप्ति रैंक से ऊपर पहुँच ही नहीं रही थी। 12 साल की उम्र से रुद्र अपनी शक्तियाँ बढ़ा रहा है, मगर उसकी शक्तियाँ सर्वशक्ति प्राप्ति रैंक से ऊपर जा नहीं रही। अब तो उसे ज़रा भी उम्मीद नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी उसकी कोशिश अभी जारी है और वह हर मुमकिन कोशिश कर रहा है जिससे कि उसकी शक्तियाँ सर्वशक्ति प्राप्ति रैंक से ऊपर बढ़ सके। रुद्र के चाचा हमराज भी ये बात जानते हैं, मगर वह इस बात में रुद्र की कोई मदद नहीं कर रहे हैं, या तो वह मदद नहीं करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि रुद्र एक योद्धा बने और अनजान लोगों के सामने आ जाए। वो हर एक अनजान व्यक्ति से रुद्र को बचाना चाहते हैं। रुद्र को कभी अकेले भीड़ भाड़ वाले जगह पर नहीं जाने देते और ना ही अनजान लोगों से बात करने देते हैं। अब तो पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं, मगर अब रुद्र को उनके ऊपर शक होने लगा था। ज़रूर कोई ऐसी बात है जिससे हमराज सूर्यवंशी डरते हैं, या तो उन्हें यह डर था कि वह बात रुद्र को पता ना चले। रुद्र रोज की तरह
जंगल में अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। तभी रुद्र को कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उन आवाज़ों से लगता था कि वह 3-4 लोग थे और वह रुद्र के तरफ ही बढ़े जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, रुद्र अपनी ताकत बढ़ा पाएगा? रुद्र शक्तिशाली बन पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना चैनल हॉरर बाजीगर। धन्यवाद।